क्लासेज में स्वागत है। और आज हमारा 10 क्लास के मैथ का फर्स्ट डे है। और फर्स्ट डे में आइए हम लोग समझते हैं, थोड़ा चीजों को समझते हैं। हम लोग का आज टॉपिक है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। 10 क्लास के मैथ का पहला टॉपिक और पहला चैप्टर, पहला अध्याय। हम लोग क्लास 10, चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट। ठीक है। अब देखिए, हम लोग पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में समझते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। एक अगर हम नॉर्मल भाषा में अगर बात करें ना, तो दुनिया की जितनी सारी संख्याएं हैं ना, सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का, इसको हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। आज कल हम थोड़ा बहुत परिचय देखे थे खाली, लेकिन आज हम लोग शुरू से चालू कर रहे हैं, तो जीरो लेवल से। वास्तविक संख्या का अपना परिवार है। वास्तविक संख्या जो है ना, वो दो संख्याओं से मिलके बना है। एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। यानी कि दो संख्याओं के मेल से बना हमारा वास्तविक संख्या। वो दो संख्या हमारा कौन है? तो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या। या यूं हम अपने भाषा में थोड़ा स्टाइल में हम समझे तो एक बात साफ साफ ये झलकती है कि दुनिया की जितनी सारी भाषाएं, दुनिया की जितनी सारी संख्याएं हैं, सभी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। और अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्या के दो बेटा, वास्तविक संख्या के दो बेटा, यानी कि दो युवराज, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जिन्होंने आज सभी संख्याओं को आगे बढ़ाने का कोशिश किया है। इन संख्याओं में हम लोग कल अंक के बारे में सीखे थे, हल्का चर्चा किए थे अंक के बारे में, डिजिट के बारे में। तो डिजिट हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही तक था ना? बोलिए। तो हमारा दुनिया की जितनी सारी संख्या है, कोई पूछे क्या माइनस में भी जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या है? यस। जो प्लस में होती है क्या वो भी वास्तविक संख्या है? सिंपल बात। यानी कि हम लोग एक बात कहें कि संख्याओं के साम्राज्य में अगर वास्तविक संख्या का अगर हम नाम लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं सभी संख्याओं का ये दादा है। ये सभी संख्याओं के क्या है? दादा है। और इन वास्तविक संख्याएं के दो बेटे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। दोनों बेटे, दोनों युवराज वास्तविक संख्या के धीरे धीरे बड़े होते हैं, अपना वर्चस्व बनाते हैं और अपना संख्याओं को लेके कोई भी भाई, जैसे मान लीजिए कि हम रतन टाटा की बात कर, रतन टाटा हो चाहे धीरू भाई अंबानी हो, उनके अपना दो बेटे, दोनों बेटा उनके बिजनेस को लेके क्या कर रहा है? चल रहा है। आज कोई अमीर बना हुआ है, कोई अभी फ्लॉप में चल रहा है। तो इन्हीं दो बेटाओं में वास्तविक संख्या समझिए कि हमारे ये संख्याओं के अरबपति खरबपति आदमी है, जिसके पास सभी संख्याओं का संग्रह है, सभी संख्या इसके पास है। तो इन वास्तविक संख्या के दो बेटों में एक बेटा हमारा परिमेय संख्या, दूसरा बेटा अपरिमेय संख्या। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता है, सिलसिला बढ़ता है, वास्तविक संख्याओं का अपना परिवार चलता है। ये हमारा अपना समझाने का थॉट है। अब ये मत कर दीजिएगा आप लोग भी कि वास्तविक संख्या का सर बताए थे दो बेटा या दो प्रकार नहीं कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ना कि वास्तविक संख्या जो है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के मेल से बना हुआ वास्तविक संख्या है। इसलिए जब मेल से बना है तो कहीं ना कहीं मेल से बनने वाला व्यक्ति तो कहीं ना कहीं ऊपर है।
जो भी परमेय संख्या होगा, जो भी अपरमेय संख्या होगा, वो संख्या वास्तविक संख्या भी होगा। यानी कि अब इसके नीचे जितनी सारी भी संख्याएं आएंगी वो सभी के सभी वास्तविक संख्या होगी। वो सभी के सभी कौन संख्या होंगी? वास्तविक संख्या होगी। वो भले ही सबका नाम अलग अलग बदल रहा हो, अलग अलग बदल रहा हो। अगर हम अपने दादा की बात करें तो हमारे दादा के 2 बेटे, दोनों बेटों का अपना अलग अलग साम्राज्य है, अलग अलग अपना साम्राज्य बनाया है ना। उनके भी 2 बेटे, उनके भी मतलब कि 4 बेटे, सबका अपना अपना समाज है और सबका अपना अपना मतलब कि तरीका चल रहा है। इसी तरह हमारी संख्याओं में भी सबका अपना अलग अलग तरीका है। थोड़ा सा जुकाम हुआ है, चीजों को उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग बढ़ेंगे। आप भावनाओं को समझिएगा। अब हमारे दोनों परिवार आगे बढ़े, परमेय भाई साहब और अपरमेय भाई साहब। सबके माँ बाप के सपना होते हैं कि हम अपने बेटों का शादी विवाह भी करें। वास्तविक संख्या आते हैं और कहते हैं कि बेटा परिमेय, क्या तुम शादी करने के लिए इच्छुक हो? वो कहा कि हाँ पिताजी, हम तो शादी करेंगे। दोनों बेटा बड़ा, शादी करने के लिए इच्छुक। जब शादी करने के लिए दोनों बेटे इच्छुक हैं, दोनों बेटों में से पहले परमेय के पास गए और परमेय का बड़ा बेटा मानते हुए इसका क्या कर दिया गया? शादी कर दिया गया। तो वास्तविक संख्या दादा, इन संख्याओं का मतलब कि क्या है? एक संग्रह है। जब ये 2 संख्याओं में एक आते हैं पहले परमेय वाले संख्याओं के पास, तो पहले हम परमेय को जान लेते हैं ये परमेय है क्या, इसके पास पहले से बड़ी बनाई संपत्ति है क्या, उसके बाद इसके बीच में बंटवारा है क्या। समझ रहे हैं? Yes, sir. तो आइए देखते हैं। परमेय संख्या के बारे में कहा गया कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में क्या हो, लिखी जाओ। P बटा Q के रूप में लिखी जा सके, जिसका Q नॉट इक्वल क्या हो, 0 हो। जिसका Q क्या हो, नॉट इक्वल 0 हो। समझ रहे हैं? Yes, तो वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जा रही हो और जिसका Q नॉट इक्वल 0 हो। जैसे में एग्जाम्पल का हम बात करें, 2 बटा में 3, 4 बटा में 7, -3, 0, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, ऐसी बहुत सारी संख्या है। -7 बटा में 3 बहुत सारी संख्या है, 1 2 3 4 बहुत सारी संख्या है। तो ये अपना अस्तित्व, जब वास्तविक संख्या के बाद हमारा परमेय संख्या आया तो परमेय संख्या ने अपना अस्तित्व बनाया। और अपना अस्तित्व क्या बनाया, ये कहा, ये बताया लोगों को कि हम वो हैं जिसको आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसको आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, हम वो हैं। समझ आ रहा है बात? Yes, sir. P बटा Q में, यानी कि इसमें कुछ ऋणात्मक मान भी है, यानी कि माइनस में भी है, और कुछ प्लस में भी है। ध्यान से समझिएगा, बिहार बोर्ड को इससे बड़ी दोस्ती है परमेय संख्या से। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, बिहार बोर्ड का ना बहुत दोस्ती है इससे। हम लोग बिहार बोर्ड के ही बुक पढ़ रहे हैं। बिहार बोर्ड का हम लोग NCERT पढ़ रहे हैं। तो बिहार बोर्ड वालों को ना इन दोनों भाइयों से बहुत 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 लगाव है। ऐसा लगाव है कि आपके हर एग्जाम पे कुछ ना कुछ देखने को क्या होता है, मिलता है। अब आइए, तो अपना ये साम्राज्य, तब इसके पिताजी इसका शादी किए। अब शादी किए तो पत्नी का क्या नाम था? पहले के जमाने में लोग पत्नियों का नाम नहीं बताया करते थे। पहले के जमाना में लोग अपने पत्नियों का नाम नहीं बताते थे। आप अपने दादा का नाम जानते होंगे, अपने परदादा के नाम शायद कोई बता देगा, लेकिन दादी का नाम नहीं बता पाएगा कोई। तो अब आते हैं, जब ये भाई साहब शादी ब्याह होता है, सिलसिला बढ़ता है, इनके भी 3 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? 3 पुत्र।
पहला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, दूसरा आपका पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या। इन सबको हम बारी बारी से समझेंगे। ये भी भाई साहब बड़ी इंपोर्टेंट है, लेकिन हम लोग इनके पास बाद में आएंगे। अभी पहले इसका परिवार को पूरे हम क्या कर लें, जान लें। समझ रहा है ना? तो आइए, तो अब क्या है कि परिमेय संख्या के पास अचल संपत्ति है, यह संपत्तियों से भरा हुआ है। यानी कि परिमेय संख्या यही तो बोला था कि हमें आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, खाली Q का मान मेरा 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि P/Q के रूप में लिखने का मतलब ये है कि इसके पास बहुत सारी संख्या है, 0 से प्लस में भी है, 0 से माइनस में भी है, बटा में भी है, किसी प्रकार मतलब हर, यानी कि परिमेय के पास कैसी संख्या, 0 भी है, 0 से पूरा धनात्मक यानी कि प्लस में भी है, और इधर ऋणात्मक भी है। अब इनका परिवार बढ़ा, इनका परिवार क्या हुआ, बढ़ा तो इनके पास 3 बेटे आए, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या और एक पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए आगे बढ़ते हैं। कहानी इन लोग का भी आगे बढ़ा, सब लोग बड़ा हुआ, धीरे धीरे अपना परिवार भी ये लोग सोचा कि मतलब कि अपना हम लोग भी अपना सिलसिला क्या करें, आगे बढ़ाए। जब इन तीनों में बंटवारे की बात आई तो इसके प्राकृतिक संख्या के पिताजी कौन, पूर्ण संख्या के पिताजी कौन, पूर्णांक संख्या के पिताजी कौन, प्राकृतिक संख्या के दादाजी कौन, पूर्ण संख्या के दादाजी कौन, पूर्णांक संख्या के दादाजी कौन। यानी कि हम एक बात हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है। अच्छा, पूर्ण संख्या था, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, और ये पूरी संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती है। कई बार एग्जाम में भी पूछा है कि क्या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? हाँ, उल्टा नहीं हो सकता है, परिमेय संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या ना तीनों का है। परिमेय संख्या किसका है? बाप ना है, वो तीनों का ना है। बोलिए, समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़ते हैं। बात बंटवारा की आई। जब बात बंटवारा की आई तो इसे पूछा गया कि आप हमारे संपत्ति में से तो क्या लेना चाहोगे? कहा कि पिता परमेश जी, आप हमको 1 से लेके क्या दे दिए, 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हमको दे दीजिए। हम आज के बाद इन 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को संभालेंगे। 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को क्या करेंगे? संभालेंगे। ये हमको दे दीजिए। ये कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, ले सकते हो, जा सकते हो, कोई दिक्कत उक्कत है वो नहीं, तुम अपना काम करो, लेके अपना काम करो। अब आते हैं ये पूर्णांक संख्या के पास, इसीलिए पूर्ण संख्या के पास। अब देखिए प्राकृतिक संख्या कौन कहाने मतलब कहे जाने लगा? 1 से लेके अनंत तक। अगर 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं हैं तो कौन संख्या है? प्राकृतिक संख्या। कभी भी यानी कि हम कह सकते हैं यह परिमेय का बड़ा बेटा है। जिन्होंने मांग किया कि हमको 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याओं को चाहिए, बड़ा बेटा के बाद दूसरा यानी कि मंझिला बेटा कह सकते हैं इसको। इसके पास गए परिमेय, तुमको क्या चाहिए? ये कहा ना कि हम तो भैया का मतलब कि संपत्ति भी लेवे करेंगे।
एक हमको अपना एक्स्ट्रा जो इसमें आप जीरो रखे हुए हैं ना, वो भी हमको क्या कर दीजिए, दे दीजिए। तो महिला वालों को जीरो एक्स्ट्रा मिला, महिला वाले भाई को जीरो एक्स्ट्रा मिला। तो जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। अब बारी आती है पूर्णांक। अब इससे पूछा गया सबसे छोटा चालाक आदमी, ये देखा कि पिताजी के संपत्ति पे हक प्राकृतिक जी का भी है, यानी कि प्राकृतिक भैया का भी है, पूर्ण भैया का भी है, तो हमको भी तो कुछ चाहिए, हमको भी तो कुछ चाहिए भाई। तो ये क्या कहा कि थोड़ा दिमाग लगाया, ये कहा कि जब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या पे अपना हक जमा सकता है तो हम इन दोनों पे क्यों नहीं। तो पूर्णांक संख्या कहा कि भाई ऐसा बात है ना कि हमको जीरो भी चाहिए, हमको क्या चाहिए, जीरो भी चाहिए, और क्या चाहिए, एक, यानी कि अनंत तक हमको चाहिए। प्राकृतिक भी देखा कि ठीक है भाई चलो तुम भी रहेगा साथ में, ठीक है। पूर्ण भी बोला कि ठीक है हम भी रहेंगे। इसके पिताजी बोले कि और हमारी जो संपत्ति बची है उसमें से भी कुछ चाहिए। कहा कि हाँ, आपके पास जितनी ऋणात्मक संपत्तियां हैं वो सभी संपत्ति हमको भी क्या करिए, दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई तो ले लो, ये भी ले लिया, ये अनंत तक ले लिया। तो पूर्णांक संख्या वो कहलाता है, यानी कि जीरो से लेकर पूरा संख्या, यानी कि ये संख्या सभी प्लस में है, जिसको हम लोग धनात्मक कहते हैं। इधर वाले संख्या को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं, जो क्या है, माइनस में है ना, जो माइनस में है। अब देखिए पूर्णांक सबसे छोटा है, छोटा का फायदा क्या उठाया कि इसमें प्राकृतिक संख्या भी है। क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है, और इसमें और कौन संख्या है, पूर्ण संख्या भी है। प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, और इधर ऋणात्मक संख्याएं भी है। इधर कौन संख्या है, ऋणात्मक संख्या। चालाक है कि नहीं, इधर ऋणात्मक संख्या भी है, बहुत चालाक आदमी है। तो सिलसिला में हम क्या देखें कि हम एक वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो संख्याओं के मेल से बना हुआ संख्या है। वास्तविक संख्या दो संख्याओं के मेल से बना हुआ संख्या है। जो पहला है परमेय संख्या और दूसरा है अपरमेय संख्या। समझा रहा है ना? yes, तो परमेय संख्या के पास जाके पूछा गया कि आप कौन सा क्षेत्र आप संभाल रहे हैं, आप कौन सा कंपनी, कौन सा कारखाना संभाल रहे हैं। परमेय कहा ना कि आप हमको आप कह सकते हैं कि जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए, यानी कि P बटा Q का मतलब भिन्न के रूप में। बशर्ते खाली हमारा शर्त यही है कि Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। भिन्न का मतलब हमारा ये है ऊपर वाला हमारा अंश, नीचे वाला हर, यानी कि जो हर है वो हर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी जितनी सारी संख्याएं हैं आप सबको कह सकते हैं वो संख्या हमारी है। आप सबको कह सकते हैं कि वो संख्या किसकी है, हमारी है। अब परमेय संख्या का 3 पार्ट में बांटा गया। प्राकृतिक संख्या, आप ध्यान दीजिए, ये प्राकृतिक संख्या जो है ना इसी परमेय संख्या का भाग है, जो जीरो के बाद 1 2 3 4 आता है। परमेय संख्या में 1 2 7 5 मतलब 3 4 5 6 7 ये सब भी आता है। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं परमेय संख्या का ही ना पार्ट है प्राकृतिक संख्या। परमेय संख्या का पार्ट है ना पूर्ण संख्या, जिसमें 0 1 2 3 4 5 आता है। और परमेय संख्या का ही ना पार्ट है पूर्णांक संख्या, जिसमें 0 से लेकर धनात्मक आते हैं और 0 से लेकर क्या आते हैं, ऋणात्मक आते हैं।
समझ रहे हैं? यस सर। बातें कुछ दिमाग में आ रही है? यस सर। तो चलिए थोड़ा सा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय के मेल में संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, अर्थात संसार की सभी संख्याओं को भी। यस, गुड। यानी कि अर्थात संसार के सभी संख्याएं भी है, वो सभी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय के मेल से बनी हुई भी संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। सीखने का तरीका से बताने का हमारा ये है। नहीं तो मान लीजिए ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो कोई देखेगा तो कहेगा कि देखो बताओ, बता दिया कि वास्तविक संख्या के 2 प्रकार हैं। हमने 2 प्रकार नहीं बताया, हमने बस अपने बच्चों को बताने का तरीका सिखाया कि संख्याओं का मेल कैसे चल रहा है। अब ऐसा थोड़ा ना है कि ये कहाँ लग गणितज्ञ आ गया कि प्राकृतिक संख्या के 3 को बेटा बता दिए। तो हमने बताया नहीं, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि हमने देखा, हमने सीखा कि परिमेय संख्या में 1 2 3 4 5 6 अनंत तक भी है, परिमेय संख्या में 0 भी है, परिमेय संख्या में माइनस वाला चिन्ह भी है। समझ रहे हैं? यस सर। तो हमने जब स्टडी किया, हम देखेंगे अरे ये तो चीजें प्राकृतिक संख्या में ही है, ये चीजें पूर्ण संख्या में भी है, ये चीजें पूर्णांक में भी है, क्यों नहीं हम इन परिमेय संख्या के इन तीनों को बेटा कह सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उसी का तो अंश है। यस सर। प्राकृतिक संख्या 1 से लेके अनंत, पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत, पूर्णांक संख्या 0 से लेकर क्लियर? यस सर। पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या भी, पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या भी, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक भी, पूर्णांक संख्या में धनात्मक भी। चीजें समझ में आया? यस सर। कुछ दिमाग में हो रहा है? यस सर। अब एक वो क्षेत्र हम छोड़े हुए हैं यस सर। और हम बता देते हैं, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है ना, इससे बड़ा घनिष्ठ संबंध है उससे। हो ही नहीं सकता है जब इससे 2 3 नंबर का क्वेश्चन न आ जाए आपके परीक्षा में। एगो रूल अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए और एगो और दे देगा अपरिमेय संख्या का ऑब्जेक्टिव। यानी कि इन्हीं दोनों में विवाद हमेशा चलता रहता है और हर भाइयों में भी हमेशा विवाद चलता रहता है। सौभाग्य से वैसे भाई पाए जाते हैं जो कि हमेशा अपना जीवन एक साथ क्या कर ले, बिता ले। समझ रहे हैं बात? तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब उसके बाद क्या होता है कि हमारी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में हम देखते हैं तो अब इनका भी अपना अलग अलग क्षेत्र है। यानी कि हमने संख्याओं को देखा और संख्याओं में हमने क्या देखा, हमने संख्याओं में क्या देखा कि हमारे पास 0 से लेकर अनंत तक संख्याएं थी, माइनस में भी और प्लस में भी। हमने इन संख्याओं को देखा। अब देखिए इन्हीं तीनों विभाग से संख्याएं जन्म लेती हैं। भाई परिवार तो बढ़ेगा, वो अलग सी बात है कि वो पुत्र जो है कुपुत्र निकल गया, लोग याद नहीं कर रहे हैं कि वो किसका बेटा है। जब जैसे होता है ना कि जब परिवार की संख्या बड़ा होता है और परिवार जब कंबाइन में रहता है तो उसमें पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन किसका बेटा है। ऐसे में हम लोग घर के साथ साथ होता है। कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं ना कि आलम सर के भाई कौन है, क्या मतलब कि ये लोग ये किन के लड़के हैं और ये किन के लड़के हैं। क्योंकि हम लोग का परिवार अभी जो है कंबाइंड है तो पहचानना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और कंबाइंड है तभी थोड़ा सा हम लोगों में पावर भी है। अकेले अकेले उंगली को तोड़ सकते हैं आप लोग, ये उंगली है अगर तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं अकेले अकेले, कोई बड़ी बात नहीं है, मारेंगे चड़ाक से टूट जाएगा। लेकिन यही उंगली अगर मुट्ठी बन जाए तब नहीं तोड़ पाएंगे, ये तोड़ देगा आपका दांत, नहीं तोड़ देगा, वही बात है। तो आइए देखिएगा ध्यान से चीजें।
तो अब देखिए क्या है कि इन संख्याओं के साथ बहुत सारी संख्याएं उत्पन्न होती है। क्या होती है? उत्पन्न होती है, जिसमें बहुत सारे नाम, नए नए नाम निकल के आते हैं। जैसे एक नाम हमारे पास है सम। सम संख्या, और सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। दूसरा नाम होता है विषम। कौन संख्या? विषम संख्या। ये कहीं ना कहीं इन्हीं संख्याओं में से निकल के आते हैं। यस सर। अब हम ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें से कौन उसका पुत्र है। मतलब कि हम कहना मुश्किल हो जाएगा कि किसके विभाग में से आया है, क्योंकि देख रहे हैं कि तीनों तो एक ही जुट है ना। यस सर। तो हम लोग आते हैं सम संख्या के पास। सम संख्या सबको पता है, एकदम सिंपल सिंपल सबको पता है कि वैसी संख्या जो 2 के पहाड़ा से क्या हो जाए? कट जाए। 2, 4, 6, 8, बहुत है, बहुत है। 2 से कटने के लिए हम डिविजिबिलिटी का रूल सिखा चुके हैं। यस सर। जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, वो संख्या 2 से कट जाएगा। यस सर। और जो संख्या 2 से कट जाएगा वो संख्या क्या कहलाएगा? क्लियर? यस सर। जो संख्या 2 से नहीं कटेगा, विषम संख्या। 1, 3, 5, 7। 9। देखिए इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। क्या 9? 9 भी तो विषम संख्या है। यस सर। ऐसा मत कहिए कि मतलब कि 9 कट जाएगा 3 से तो सम संख्या। 3 से कटने से क्या मतलब है? वो 2 से कट रहा है का? नहीं। वो कंफ्यूजन नहीं पालना है, वो तो भाज्य भाज्य में आएगा। यस अब सर। इसके बाद है वो संख्या है, यस सर। वो किस में आएंगे? भाज्य में। भाज्य और अभाज्य में। तो देखिए ध्यान से देखिए, सीखिए चीजों को। अब हम क्या देख रहे हैं कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक कौन सी संख्या है, एक कौन सी संख्या है, मतलब विषम संख्या है कि सम संख्या है। तो आप एकदम क्लियर रहिएगा कि विषम संख्या में एक भी शामिल है। विषम संख्या में एक भी शामिल होता है। अगर कोई पूछता है क्या एक विषम संख्या है, तो हाँ है। समझ रहा है ना? यस सर। अभी और रोचक रोचक बातें अभी आएगी। अभी तो हम एक साधारण चल रहे हैं, साधारण चीजों को टचअप खाली कर रहे हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इन संख्याओं के खेल में हम लोगों ने वास्तविक संख्या देखा, परमेय देखा, अपरमेय को छोड़ा। ये अभी हम नहीं देखें। परमेय में देखें प्राकृतिक, पूर्णांक, पूर्ण और पूर्णांक। फिर उसके बाद हम इन संख्याओं से ही मिल के बना सम संख्या और विषम संख्या। यही चीजें जाने हम। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल हमारा रहेगा 0 कौन सी संख्या है? पूर्ण है, यस सर। लेकिन क्या 0 धनात्मक है या ऋणात्मक? क्योंकि ये दोनों के बीच में है ना। यस सर। धनात्मक है कि ऋणात्मक? ये हम लोग कल के क्लास में क्या करेंगे, जानेंगे। थोड़ा सा एनर्जी नहीं आ पा रही है, आप देख रहे हैं कि बड़ा कष्टों से चल रहा है क्लास, ठीक ना। तो एनर्जी उतनी ज्यादा वाइड नहीं आ पा रही है। अब खैर फिर भी हम लोग बहुत अच्छा सीखे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं कल के क्लास में। और कल अपना सब मैथ का बुक भी लेके आइएगा, कुछ सवाल को भी